आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक पदार्थ का अंतर्निहित चुंबकत्व रिक्त स्थान कहलाता है। तो अगर बात करते हैं किसी पदार्थ की, तो हम बात करते हैं दोस्तों चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की। तो परमाणुीय मॉडल के हिसाब से हम जानते हैं कि चुंबकत्व जो है वो क्यों उत्पन्न होता है। देखिए कि अगर आपके पास में मान लेता है कि ये परमाणु है, ठीक है, और इसका क्या है, यहाँ पे ये छोटा सा नाभिक है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि पहले नाभिक के जो बाद वाली जो कक्षा होती है, मतलब पहली कक्षा, तो उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, नाभिक का परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो अब बताइए कि हम जानते हैं कि किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है तो वहां पर क्या होता है, गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण हम जानते हैं कि क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही होगी। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो क्या बन रहे होंगे, धारा के छोटे छोटे लूप बन रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे किसी भी परमाणु के बीच में क्या हो रहा है, मतलब परमाणु के अंदर चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो चुंबकत्व है, यहाँ पे लेंज के नियम के अनुसार आप कह सकते हैं कि क्या होता है कि अगर यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण क्या हो रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा इसके आसपास, है ना, इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, तो जनरली होता ये है, मतलब जनरली ये होता है कि अगर आप ऐसे परमाणुओं के आसपास, जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा परमाणु हमने लिया और इस परमाणु में ऐसे बहुत सारे क्या है हमारे पास में, इस प्रकार से एटम है। ठीक है, तो ये एटम जो है, परमाणु है हमारे, इसके पहली कक्षा की बात करें जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास में He जो है ना, हीलियम गैस, तो उसी का परमाणु है ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, घूम रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे आरोपित चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और होगा क्या कि देखिए यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसा निकलेगा। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऐसी निकलेगी जो बता रही है कि क्षेत्र कैसा हुआ है, प्रतिकर्षित हुआ है। लेकिन अगर किसी भी परमाणु में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो संख्या है वो कैसी होगी, थोड़ी कम होगी या ज़्यादा होगी, तो उसके कारण क्या बनते हैं, उसके कारण लौह चुंबकीय पदार्थ बनते हैं। मतलब ज़्यादा रही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संतुलन में नहीं रही, तो लौह चुंबकीय पदार्थ, या आप कह सकते हैं कि अगर वो थोड़े से कम रही तो वहां बन जाते हैं फिर अणुचुंबकीय पदार्थ, जहां पर क्या होता है कि फिर जब अगर आप फील्ड लगाते हैं, आप आपका चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो फिर वो क्षेत्र रेखाएं इनमें से गुजरने लगती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसके पूरे परमाणुीय मॉडल पर। तो जनरली सभी पदार्थ क्या होते हैं, वे होते हैं प्रति चुंबकीय टाइप के। ठीक है, तो सभी पदार्थ कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय, बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो वो हो जाते हैं लौह चुंबकीय, और अगर जो आपके कक्षक है वो अर्ध रूप से भरे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अणुचुंबकीय। सिंपल सी बात है। अब अतः यहाँ पे रिक्त स्थान क्या पूरित होगा, ये हो जाएगा प्रति चुंबकीय। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।